अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, रमज़ान के मुबारक महीने में हम लोग कुरान शरीफ की खूब तिलावत करते हैं। जब हम कुरान मजीद की तिलावत कर रहे होते हैं तो सजदे की आयत आती है, जिनको कहा जाता है सजदे तिलावत की आयतें, यानी वो कुरान मजीद की आयत जिसको अगर हम पढ़ लें तो हमारे ऊपर सजदे तिलावत वाजिब हो जाएगा, यानी हमें सजदा करना ज़रूरी होगा। ये पूरे कुरान मजीद में टोटल 14 आयतें हैं जहाँ पर हमें सजदा करना चाहिए। कुरान पढ़ते हुए आज मैं आपको बताऊंगी कि कुरान मजीद की तिलावत करते हुए सजदे की आयत आ जाए तो हमें सजदा कैसे करना चाहिए, ये पूरा आप तरीका समझ जाएंगे। देखिए, सजदे तिलावत करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि जैसे ही सजदे की आयत आपने तिलावत की तो आप कुरान मजीद को क्लोज़ कीजिए, बंद कीजिए और डायरेक्ट सजदे में चली जाइए। सजदे में जाने का भी तरीका अभी आपको बताऊंगी, लेकिन फ़िलहाल ये समझे कि पहला तरीका तो ये हो गया कि कुरान मजीद आप पढ़ रहे थे, सजदे की आयत आई, आप कुरान मजीद को बंद कीजिए और सजदे कर लीजिए। दूसरा तरीका ये होता है कि जब पूरा कुरान मजीद मुकम्मल हो जाए तो फिर आप 14 सजदे इकट्ठे कर लीजिए, ठीक है। या फिर आप तीसरा तरीका ये भी इख्तियार कर सकते हैं कि आज पूरे दिन में आपने जितने पारे पढ़े और आज पूरे दिन में कुरान मजीद की तिलावत में जितने सजदे की आयत आपने तिलावत की तो आप उस दिन के सजदे उसी दिन कर लीजिए। मिसाल के तौर पे 2 सजदे की आयतों को आज आपने तिलावत करते हुए पढ़ा, ठीक है, तो 2 सजदे आपके ऊपर वाजिब हो गए, तो आप किसी भी टाइम उन 2 सजदों को अदा कर सकते हो, ठीक है। तो ये 3 तरीके हो गए सजदे तिलावत के, है ना, कि जब सजदे वाली आयतें आए हम तिलावत करते हैं तो कैसे हमें सजदा करना चाहिए। अब मैं बताती हूँ कि सजदा करने का तरीका क्या है। तो इसके भी 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप बैठे हो तो बैठे बैठे आप सजदे में चले जाएं, डायरेक्ट अल्लाहू अकबर कहकर। मिसाल के तौर पे मैं बैठी हूँ, जैसे आयत में बैठे हैं ऐसे मैं बैठी हूँ। अब कुरान मजीद में पढ़ रही थी या चेयर में बैठ के मैं पढ़ रही थी तो सजदे की आयत आ गई तो मैं कुरान मजीद को बंद करूँगी और बैठे बैठे मैं सजदे में चली जाऊँगी, ठीक है। अल्लाहू अकबर कहकर मैं सजदे में चली जाऊँगी और सजदे की तस्बीह पढ़ूँगी, सुबहान रब्बिल आला, सुबहान रब्बिल आला, सुबहान रब्बिल आला, ठीक है। दूसरा तरीका ये होता है कि अफजल तरीका यही है कि कुरान मजीद की तिलावत करते हुए सजदे की आयत आई, आप कुरान मजीद को बंद कीजिए और सीधे खड़े हो जाइए। खड़े होने के बाद किबले की तरफ आपका रुख होना चाहिए, आपका वज़ू होना चाहिए और आप फिर सीधे खड़े हो गए। उसके बाद अल्लाहू अकबर कहकर आप सजदे में चले जाएं, आपको हाथ नहीं उठाना, ऐसे आप खड़े हो गए, अल्लाहू अकबर कहकर सजदे में चले गए। 3 मरतबा तस्बीह पढ़ी आपने सजदे की, उसके बाद अल्लाहू अकबर कहते हुए आप सीधे खड़े हो गए, बस, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि आपको ज़्यादा सजदे अगर करना हो, मिसाल के तौर पर इकट्ठे सजदे आप कर रहे हैं, 14 सजदे आप इकट्ठे कर रहे हैं, तो फिर इकट्ठे सजदे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप सीधे खड़े हो जाएं। अब अफजल तरीका, खड़े हो गए, आप किबले की तरफ रुक करके आपका वज़ू है, अब अल्लाहू अकबर करके आप डायरेक्ट सीधे सजदे में चले गए, हाथ आपको उठाना नहीं है, डायरेक्ट अल्लाहू अकबर कहकर आपको सजदे में चले जाएं और 3 मरतबा तस्बीह पढ़ें। 3 मरतबा या 5 मरतबा, आप जितनी 7 मरतबा जितनी मरतबा चाहें उतनी मरतबा तस्बीह पढ़ें। अल्लाहू अकबर कहकर जैसे एहतियात में बैठते हैं ऐसे बैठ जाएँ, फिर अल्लाहू अकबर कहकर सजदे में चले जाएँ, फिर अल्लाहू अकबर कहकर सजदे से उठ जाएँ, फिर अल्लाहू अकबर कहकर सजदे में चले जाएँ। इस तरीके से आप इकट्ठे 14 सजदे भी कर सकते हैं। जब आपका 14वां सजदा हो गया फिर अल्लाहू अकबर कहकर आप खड़े हो जाएं। ऐसे सलाम फेरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप अल्लाहू कहकर सीधे खड़े हो गए, बस हो गया, फिनिश। और ये आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप बैठे हुए थे, आपको याद आया कि मेरा कुरान मुकम्मल हो गया है, 14 सजदे फिर बाकी रह गए, तो आप बैठे बैठे भी आप सजदा कर सकते हैं। मान लीजिए बुजुर्ग हज़रत और बीमार लोग तो बार बार खड़े होंगे नहीं तो दिक्कत होगी ना, इसलिए तो बैठे बैठे भी आप सजदा कर सकते हैं। 2 सजदे आपको कर रहे हैं तो जैसे आप बैठे हैं, पालती मार कर बैठे हैं, एहतियात में बैठे हैं, तो आप डायरेक्ट अल्लाह कहकर सजदे में चले जाएं। ये तरीका है मस्तूरात के लिए भी, मदरदात के लिए भी, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा इमाम साहब पढ़ाते पढ़ाते जैसे कि सजदे की आयत आती है तो
फ़ौरन सजदे में चले जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये कुरान मजीद की 14 सजदे करने का तरीका आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। लेकिन अगर अभी भी आपका कोई डाउट है, आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको कमेंट में रिप्लाई ज़रूर दूंगी। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जब तक इस वीडियो से लोग फ़ायदा उठाते रहेंगे, इल्म हासिल करते रहेंगे, तो आपको और मुझे इसका सवाब मिलता रहेगा। तो आप सदका जारिया बने, सवाब का ज़रिया बने। और आपका कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। तो आप कुरान मजीद की खूब तिलावत करें, अल्लाह से खूब सजदे करें, खूब दुआएं करें, खूब रोज़े रखें, खूब रमज़ान रखें और खूब इस्तगफार करें और अपना ख्याल रखें। जब तक के लिए मिलते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिल सके। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।